हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम आपको कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान के बारे में बताएंगे। कार्तिक पूर्णिमा में गंगा स्नान का बहुत महत्व है। इसे देव दिवाली के दूसरे दिन गंगा स्नान किया जाता है। कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन सारे देवता गंगा स्नान करने के लिए आते हैं मनुष्य पृथ्वी लोक पर। एक समय की बात है, गंगा स्नान के लिए शिव पार्वती जी आए थे। उन्होंने देखा कि मनुष्य गंगा में डुबकी लगा रहे थे और हर हर गंगे का शोर चारों तरफ गूंज रहा था। कुछ लोग तो भीगे कपड़े पहने ही निकल रहे थे। जब वे बाहर होते तो अपने ही असली रूप में आ जाते, मतलब झूठ, पाखंड, चोरी, अश्लील हरकतें शुरू कर देते। तो माता पार्वती ने कहा, प्रभु, गंगा माँ का कोई महत्व नहीं है क्या? ऐसे ही गंगा स्नान किया जाता है। आदिदेव महादेव ने कहा, पार्वती, अभी देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैं बूढ़ा बनकर कीचड़ के गड्ढे में गिर जाऊंगा और तुम वहीं बैठकर गुहार लगाओ कि मेरे पति को कोई बाहर निकालो, मेरे पति को कोई बाहर निकालो। और ऐसे समझाकर महादेव बूढ़े का रूप रखकर उस कीचड़ के गड्ढे में गिर गए और निकलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे थे। वहीं पास बैठकर माँ पार्वती जी ने गुहार लगाया, अरे राह जलने वालों, मेरे पति को बाहर निकालो, मेरे पति को बाहर निकालो, ये निकल नहीं पा रहे हैं, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो, यही कह रही थी। ऐसे ही कहते कहते सुबह से शाम हो गई, पर कोई मदद के लिए नहीं आया। लोग आते तो कहती कि जो कोई मेरे पति को बाहर निकालेगा उसे निष्पाप होना चाहिए। ये सुनकर सारे लोग पीछे हट जाते। ऐसे माँ के बोलते ही बहुत परेशान हो। माँ की एक शर्त और थी कि जो मेरे पति को छुएगा उसे निष्पाप होना चाहिए, नहीं तो पति को छूते ही वो भस्म हो जाएगा। यह सुनकर सारी पब्लिक डर जाती और पीछे हट जाती। कुछ तो माँ का रूप देखकर बोलते, अरे बूढ़े के पास क्यों बैठी हो, चलो मेरे साथ, इस तरह से क्या फ़ायदा यहाँ बैठने से, और सब चले जाते। धीरे धीरे सुबह से शाम हो गई। परेशान माँ मुद्रा लिए बैठी रही। कुछ देर बाद एक जवान व्यक्ति आकर बोला, मैं आपके पति को बाहर निकालूंगा, मैं आपके पति को बाहर निकालूंगा। ये कहते ही माता ने उन्हें वही शर्त फिर से दोहराई। उसने कहा, कोई बात नहीं है, मैं आपके पति को बाहर निकालूंगा। और माँ गंगा हर हर गंगे बोलकर उन्होंने शंकर और पार्वती जी को निकालने के लिए जैसे ही चले, शंकर पार्वती जी प्रकट हो गए। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही श्रद्धा और विश्वास के साथ नहाना चाहिए और भगवान का या गंगा मैया का नाम लेकर वो विश्वास के साथ प्रभु की मदद की। उसको माँ गंगा में नहाकर वो निष्पाप भी हो गया और साथ में शंकर और पार्वती जी का दर्शन हुआ। तो इस तरह हमें अपने सत्य, अहिंसा, धर्म को नहीं भूलना चाहिए, संस्कारों में रहना चाहिए फ्रेंड्स। और भारतीय संस्कृति हमारी प्राचीन संस्कृति है, जिसकी नकल देश और विदेश के लोग कर रहे हैं। हमें अपनी संस्कृति पर गर्व है फ्रेंड्स। मैंने आपको ये कथा सुनाई, आप इसे लाइक ज़रूर कर।